दोस्तों, क्या आपको पता है कि जो लोग भगवान को मानते हैं उनके अंदर एक स्पेशल क्वालिटी होती है, लेकिन क्या? चलिए, अगर आपको ये नहीं पता तो आप ये जानते होंगे कि हमारा दिमाग पॉजिटिव चीजों से ज्यादा निगेटिव चीजों को याद रखता है, लेकिन क्यों? चलिए, अगर आपको ये भी नहीं पता तो आप ये जानते होंगे कि एक छोटी सी स्मेल हमारी पुरानी बातें हमें याद दिला सकती है, लेकिन कैसे? दोस्तों, अगर आपको इन सब सवालों के जवाब नहीं पता तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि आज मैं आपको 10 ऐसे साइकोलॉजी फैक्ट बताऊंगा जिसे जान के आप बहुत हैरान हो जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फील द फैक्ट, जहां पे आप फैक्ट को सिर्फ जानते या समझते नहीं बल्कि उसे फील करते हैं। सो लेट्स फील। नंबर 10। दोस्तों, आपने लोगों को ऊंचाई, आग या अंधेरे से डरता हुआ देखा होगा, लेकिन क्या आपने लड़कों को सुंदर लड़कियों से डरता देखा है? अगर नहीं देखा तो आज से इस पे ध्यान जरूर दीजिएगा, क्योंकि साइकोलॉजी में एक ऐसा फोबिया यानी कि डर होता है जिसमें एक मेल किसी अट्रैक्टिव फीमेल को देख के डर जाता है, और साइंस की भाषा में इसे विनेस्ट्रोफोबिया या कैलिजाइन फोबिया कहते हैं। हालांकि इस डर के पीछे का कोई सटीक वजह तो नहीं पता चला, लेकिन कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि ये डर बचपन से ही कुछ लोगों की पर्सनैलिटी में शामिल हो जाती है, और कुछ डॉक्टर्स और साइकोलॉजिस्ट इसके पीछे की वजह पास्ट में हुए कुछ बुरे हादसों को मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब किसी लड़के को कोई सुंदर लड़की रिजेक्ट कर देती है या उसे बहुत ज्यादा हर्ट कर देती है, तो हो सकता है कि उस लड़के को दुनिया की सभी सुंदर लड़कियां धोखेबाज और डरावनी लगने लगे। हालांकि कुछ लड़के ऐसी सिचुएशन को आसानी से भूल जाते हैं, और वो किसी एक पर्सन की वजह से सभी पर्सन को गलत नहीं मानते। नंबर 9। दोस्तों, भले ही कई रिलीजन और सोसाइटी में लेफ्ट हैंडेड होना बहुत गलत माना जाता हो और इन्हें अक्सर राइट हैंडर से कम आंका जाता हो, लेकिन क्या आपको पता है कि लेफ्ट हैंडर में बहुत सी यूनिक क्वालिटीज होती है? जैसे कि लेफ्ट हैंडेड लोग अपने लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, जिससे वो डिसाइड और रिस्पॉन्ड ज्यादा तेजी से कर सकते हैं, और यही कारण है कि वो मल्टीटास्किंग में राइट हैंडर से बेहतर होते हैं। और एक स्टडी में तो ये भी खुलासा हुआ है कि जिन बच्चों के पेरेंट्स लेफ्ट हैंडेड होते हैं उन बच्चों की मेमोरी पावर ज्यादा स्ट्रांग होती है। हालांकि इस राइट हैंडेड सोसाइटी की ज्यादातर डिवाइस राइट हैंडर्स के लिए बनाई जाती है, जिससे लेफ्ट हैंडेड को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, क्योंकि लेफ्टी लोगों का रिएक्शन बहुत फास्ट होता है, इसलिए 2006 में हुए एक स्टडी के मुताबिक ये स्पोर्ट में बहुत अच्छे होते हैं। नंबर 8। दोस्तों, हमारा दिमाग ऊपर वाले ने ऐसा बनाया है कि ये हमेशा निगेटिव बातों पे ज्यादा अटेंशन देता है और पॉजिटिव बातों को कम सीरियसली लेता है। और आपने अक्सर ये ऑब्जर्व भी किया होगा दोस्तों, अगर आप अभी अपने पास्ट के बारे में कुछ सोचेंगे तो आप ज्यादातर ये सोचेंगे कि कब किसने आपका बुरा किया है, बजाय इसके कि कब किसने आपके साथ कुछ अच्छा किया है। वैसे दोस्तों, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, बल्कि ये तो हमारे इवोल्यूशन से हमें मिला है। पहले आदि मानवों के पास हमारी तरह घर और सुरक्षा नहीं होती थी। उन्हें कब किससे खतरा है और उनके साथ कब क्या गलत हुआ और क्या गलत हो सकता है, ये सारी निगेटिव बातों पे उन्हें ज्यादा ध्यान देना पड़ता था, ताकि वो लंबे समय तक सरवाइव कर पाएं। दोस्तों, एक स्टडी के मुताबिक निगेटिव बातों का असर हम पे ज्यादा पड़ता है और हमारा ध्यान भी उसी पे ज्यादा जाता है। हालांकि इसके कई फायदे भी हैं तो कई नुकसान भी हैं। जैसे कि अगर आपको कोई एक बार धोखा देता है तो ये बात आपको लंबे समय तक याद रहती है और आप अगली बार से ज्यादा सावधान हो जाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कई पॉलिटिशियन और मीडिया हाउस हमारे अटेंशन पाने के लिए पॉजिटिव कम निगेटिव बातें ज्यादा करते हैं। इसलिए दोस्तों, ये आपके ऊपर है कि नेचर के द्वारा दिए गए इस उपहार को आप अपनी भलाई के लिए इस्तेमाल करते हैं या फिर बर्बादी के लिए। नंबर 7। दोस्तों, अगर आप साइन करते वक्त अपने सिग्नेचर को बीच बीच में गैप देके ब्रेक कर देते हैं तो साइकोलॉजी के मुताबिक आप थोड़ा क्लेवर और सिलेक्टिव हो सकते हैं। एक स्टडी के मुताबिक इस तरह साइन करने वाले लोग काफी हद तक इंट्रोवर्ट होते हैं, यानी कि वो अपने अकेलेपन को बहुत एंजॉय करते हैं। नंबर 6। दोस्तों, आपकी जिंदगी और आपके आसपास में कुछ ऐसे लोग जरूर होंगे जो आपसे बहुत जलते हैं, और ये भी हो सकता है कि ऐसे लोगों को आप अपना दोस्त मानते हो। दोस्तों, साइकोलॉजी के मुताबिक एक जीलस पर्सन जो आपसे और आपकी सक्सेस से जलता है वो हमेशा आपकी हर सक्सेस को आपके लक से जोड़ देगा। फिर चाहे आप एग्जाम में उससे 1 नंबर ज्यादा ही क्यों ना लाओ, वो तुरंत यही बोलेगा, यार तेरी किस्मत बहुत अच्छी थी जो तेरे 1 नंबर ज्यादा आ गए। वो पर्सन कभी भी आपके हार्ड वर्क की तारीफ नहीं करने वाला।
वो हमेशा आपको यही एहसास कराएगा कि आपने जो भी हासिल किया है सब आपकी किस्मत का देन है। दोस्तों, ऐसे लोग बिल्कुल नहीं चाहते कि आपको खुद पे गर्व हो और आप आगे बढ़ सको। इसलिए जब भी आप कोई छोटी सी भी गलती करते हो तो सबसे पहले यही लोग कहेंगे कि देखा, मैंने पहले ही कहा था। और आपकी छोटी छोटी हार और गलतियां ऐसे लोगों को बहुत खुशियां देती हैं। इसलिए दोस्तों, ऐसे लोगों से दूर रहो और इनकी बातों को कभी भी सीरियसली मत लो। नंबर 5 दोस्तों, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए हम अपना कोई ड्रीम गोल जरूर बनाते हैं, लेकिन गोल सेट करते वक्त हम एक गलती कर देते हैं। दोस्तों, हम इंसान थोड़ा डरपोक होते हैं। हम कोई भी काम करते हैं तो अपनी सिक्योरिटी को सबसे ऊपर रखते हैं और गोल सेट करते वक्त भी हम यही करते हैं। हम सक्सेस होने के लिए प्लान ए तो बनाते हैं, लेकिन कहीं फेल ना हो जाए इसलिए प्लान बी भी साथ में जरूर बना लेते हैं। और हमारे पेरेंट्स और सोसाइटी ने हमें बचपन से यही सिखाया भी है। लेकिन दोस्तों, 2016 में हुए एक रिसर्च के मुताबिक प्लान बी बनाने से भले ही हमें सिक्योरिटी महसूस हो, लेकिन एक्चुअल में यह हमारे अंदर प्लान ए की डिजायर को कम कर देता है, क्योंकि हमारे ब्रेन को ये लगने लगता है कि अगर प्लान ए नहीं सक्सेस हुआ तो प्लान बी तो है ही, और यही सोच के हम प्लान ए पे अपना 100% नहीं दे पाते। नंबर 4 दोस्तों, क्या लोगों के बीच ज्यादा टाइम बिताने से आपकी एनर्जी खत्म हो जाती है? क्या आप अपने अकेलेपन को बहुत एंजॉय करते हैं? क्या आपके ग्रुप में बहुत कम दोस्त हैं? और क्या आप अक्सर लोगों के सामने शांत रहते हैं और इसलिए लोग आपको समझ नहीं पाते? और क्या आप शोर शराबे वाली जगह पे बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं? और क्या आपका फोकस खुद पे ज्यादा होता है? और क्या आप ऐसा काम करना पसंद करते हैं जिससे आपको आजादी मिले? दोस्तों, अगर आपके लिए इन सभी सवालों का जवाब हाँ है तो आपको खुद पे डाउट करने की कोई जरूरत नहीं है। इन सब क्वालिटीज होने का सीधा मतलब है कि ऊपर वाले ने आपकी पर्सनैलिटी में इंट्रोवर्जन शामिल किया है, यानी कि आप एक इंट्रोवर्ट हैं। नंबर 3 दोस्तों, आपने कभी कभी ये ऑब्जर्व किया होगा कि एक खास स्मेल आपको कुछ पुरानी बातें याद दिला देती हैं। दरअसल एक फेमस रिसर्चर पैमेला डॉल्टन का कहना है कि स्मेल हमारे नोज के थ्रू ब्रेन के उन हिस्सों में जाके जुड़ जाती है जो हिस्सा मेमोरी को कंट्रोल करता है, और इसी की वजह से ब्रेन ये याद करने लगता है कि ये स्मेल उसे पिछली बार कब और कहां मिली थी। इसलिए दोस्तों, अगर आपको कोई चीज भूल जाने की आदत है तो आप ये स्मेल वाली टेक्निक आजमा सकते हैं। नंबर 2 दोस्तों, गुस्सा करना हमारे दर्द को व्यक्त करने का सबसे आसान तरीका होता है, या कह ले गुस्सा करके आप अपनी तकलीफों से कुछ देर के लिए आसानी से बच सकते हैं। इसलिए दोस्तों, जब भी आप पे कोई गुस्सा करे या आपको कोई ये कहे कि वो आपसे नफरत करता है तो समझ जाइए कहीं ना कहीं आपकी वजह से सामने वाले पर्सन को कोई तकलीफ जरूर पहुंची है। इसलिए गुस्से के बदले में गुस्सा दिखाने से बेहतर है कि आप उस पर्सन की तकलीफों को समझने की कोशिश करें। इससे हो सकता है कि उस पर्सन का गुस्सा शांत हो जाए और वो आपसे माफी मांग ले। नंबर 1 दोस्तों, अगर आपको लगता है कि यह धरती सिर्फ विज्ञान के दम पे नहीं चल रही बल्कि इसे बनाने और चलाने वाला सुपर पावर कोई और है और आप उसे भगवान समझ के उसकी पूजा करते हैं, तो यह आपके मेंटल हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है, लेकिन इसके कई लिमिटेशन भी होते हैं। दोस्तों, सेज जर्नल द्वारा पब्लिश एक रिसर्च के मुताबिक अक्सर प्रेयर करने वाले लोग अपनी लाइफ में ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक यानी कि आशावादी बन जाते हैं, लेकिन प्रेयर करने से उनका सेल्फ स्टीम और लाइफ सेटिस्फैक्शन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। रिसर्चर्स का मानना है कि जो लोग अपनी खुशी से भगवान को मानते हैं, ना कि किसी दबाव या डर की वजह से, उन लोगों का साइकोलॉजिकल मेंटल हेल्थ बाकी लोगों से ज्यादा स्ट्रांग होता है। इसलिए दोस्तों, अगर आपको प्रेयर करने से खुशी मिलती है तभी इसको करिए। किसी के कहने और डरने की वजह से की गई प्रेयर सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है और उससे आपको कोई फायदा नहीं हो सकता। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर आपको ऐसे ही और अमेजिंग फैक्ट जानने हैं तो इस लेफ्ट साइड में दिए गए वीडियो को जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियो के लिए सब्सक्राइब का बटन दबा के नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।